कहते हैं, कुछ कहानियां लिखी नहीं जाती, वो किसी को चुनती हैं और फिर खुद लिखवाती हैं। आरव एक क्राइम रिपोर्टर था, सनसनी नहीं, सच लिखने वाला। उसे हमेशा पुराने केस पसंद थे, ऐसे केस जो फाइलों में बंद हो चुके हों, लेकिन लोगों के जन में अब भी खुले हों। उस रात भी वो न्यूज रूम में अकेला बैठा था। बारिश खिड़की से टकरा रही थी और पूरी बिल्डिंग में बस कीबोर्ड की हल्की आवाज गूंज रही थी। तभी रिसेप्शन से एक चपरासी आया और बिना कुछ बोले टेबल पर एक मोटी सी फाइल रख गया। फाइल पर कोई नाम नहीं था, कोई केस नंबर नहीं, बस एक लाइन लिखी थी, आखिरी केस फाइल। आरव ने पूछा, किसने भेजी? चपरासी ने सिर हिलाया। नीचे रखी थी सर, नाम नहीं लिखा था। आरव ने फाइल खोली। अंदर एक 10 साल पुराना केस था, एक लड़की की हत्या। केस सॉल्व हो चुका था, एक आदमी जेल में था, सब कुछ साफ। लेकिन जैसे जैसे आरव पढ़ता गया, उसे महसूस हुआ कि यह फाइल सामान्य नहीं है, क्योंकि जो बातें फाइल में लिखी थीं, वो उसने कभी किसी रिपोर्ट में नहीं पढ़ी थी। मृत लड़की के आखिरी शब्द, कमरे की गंध, खून का फैलाव, बहुत ज्यादा विस्तार, बहुत ज्यादा निजी। उसी रात आरव घर लौटा। नींद नहीं आई, दिमाग में वही केस घूमता रहा। रात के लगभग 2 बजे उसने बाहर से एक चीख सुनी। वो खिड़की तक गया। नीचे सड़क पर एक छोटी भीड़ जमा थी। एक लड़की सीढ़ियों से गिरी पड़ी थी। पुलिस आई, एम्बुलेंस आई। आरव की सांस अटक गई, क्योंकि वही दृश्य, वही जगह, वही स्थिति उसने कुछ घंटे पहले फाइल में पढ़ी थी। अगली सुबह न्यूज में वही खबर थी। आरव ने कांपते हाथों से फाइल दोबारा खोली। अगला पन्ना अब पहले जैसा नहीं था। उसमें कल रात की घटना लिखी हुई थी। शब्द वही, विवरण वही, नीचे एक लाइन और जुड़ गई थी, अगला केस पढ़ना जारी रखें। आरव ने फाइल बंद कर दी। ये इत्तेफाक है, उसने खुद से कहा। लेकिन अगले दिन फिर एक हत्या हुई और फाइल में वो घटना पहले से दर्ज थी। अब आरव समझ चुका था, ये कोई पुरानी केस फाइल नहीं है, ये फाइल होने वाली घटनाएं लिख रही है। आरव ने पुलिस से बात करने की कोशिश की, कोई नहीं माना। तुम कहानी बना रहे हो, सबने कहा। आरव ने लिखना शुरू किया, सोचा शायद सच सामने आ जाए। लेकिन जैसे जैसे वो लिखता गया, हत्या की घटनाएं उसके और करीब आने लगीं। एक मर्डर उसके पड़ोस में, दूसरा उसके ऑफिस के सामने। हर बार फाइल में वो घटना पहले से मौजूद थी। एक रात आरव ने हिम्मत की। उसने फाइल का आखिरी पन्ना खोला। वो पन्ना खाली था, बस ऊपर लिखा था, यहां नाम लिखा जाना है। आरव ने फाइल बंद कर दी। उसका हाथ कांप रहा था। उसी समय उसके फोन पर एक मैसेज आया, अननोन। तुम लिखते क्यों हो? आरव ने जवाब नहीं दिया। दूसरा मैसेज, क्योंकि अगला केस तुम्हारे बिना पूरा नहीं होगा। उस रात आरव को नींद नहीं आई। सुबह जब वो उठा तो न्यूज रूम में हंगामा था। एक रिपोर्टर सीढ़ियों से गिरा मिला था। आरव ने फाइल खोली। उस रिपोर्टर का नाम अब फाइल में था और नीचे एक नया आखिरी पन्ना जुड़ गया था। इस बार पन्ना खाली नहीं था, उस पर आरव का नाम लिखा था, पूरा, साफ, जैसे बहुत पहले से लिखा हो। आरव भागा, शहर छोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर जगह उसे भी दृश्य दिखे जो फाइल में थे, जैसे शहर उसी कहानी का हिस्सा हो जो पहले से लिखी जा चुकी थी। आखिर में वो उसी न्यूज रूम में लौट आया जहां से सब शुरू हुआ था। टेबल पर फाइल रखी थी, खुली हुई। आखिरी पन्ने पर अब एक और लाइन लिखी थी, केस कवर करने वाला आखिर में खुद केस बन जाता है। अगली सुबह अखबार की हेडलाइन थी, क्राइम रिपोर्टर की रहस्यमयी मौत। पुलिस ने कहा, आत्महत्या। कोई सबूत नहीं मिला, बस उसके टेबल पर एक मोटी फाइल थी जिस पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक लाइन, आखिरी केस फाइल, और अंदर एक नया केस लिखा जा रहा था। अखबार की वह हेडलाइन शहर के लिए एक और खबर थी, लेकिन न्यूज रूम के लिए वह एक खाली कुर्सी थी। आरव की कुर्सी। उसकी मेज वैसी ही पड़ी थी, कप में सूखी हुई चाय, आधा खुला लैपटॉप और बीच में वही मोटी फाइल।
कोई नाम नहीं, कोई सील नहीं, बस आखिरी केस फाइल। सबने मान लिया कि आरव ने आत्महत्या की, क्योंकि यही आसान था। लेकिन उसकी सहकर्मी अनन्या ने वह बात नोटिस की जो किसी और ने नहीं की। आरव की मौत की खबर फाइल के पहले पन्ने पर पहले से लिखी हुई थी। अनन्या क्राइम डेस्क पर नई नहीं थी। वह जानती थी कि कुछ कहानियां झूठ से ज्यादा खामोशी से दबाई जाती हैं। उसने फाइल उठाई, पढ़ना शुरू किया। पहले पन्ने पर 10 साल पुराना वही केस, वही लड़की, वही विवरण। लेकिन अब हर केस के नीचे एक नई लाइन जुड़ चुकी थी। कवर किया गया, जैसे हर मौत सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, एक औपचारिकता हो। रात को अनन्या फाइल घर ले आई। उसे लगा वह आरव को समझ पाएगी अगर फाइल को समझ ले। पहले कुछ पन्नों तक सब सामान्य लगा। फिर एक पन्ना आया जो उसने पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि वह पन्ना खाली नहीं था। उस पर लिखा था, अब पढ़ने वाला बदल चुका है। अनन्या ने फाइल बंद कर दी। उसी पल उसके फोन पर एक मेल आया। सेंडर अननोन सब्जेक्ट। करेक्शन नीडेड मेल में एक ही लाइन थी, आरव की मौत तुमने सही नहीं लिखी। अनन्या की सांस तेज हो गई। उसने जवाब नहीं दिया। अगले दिन शहर में एक और हत्या हुई और न्यूज रूम में फाइल अपने आप उसके डेस्क पर रखी थी। किसने रखी, कोई नहीं जानता। अनन्या ने कांपते हाथों से फाइल खोली। नया केस लिखा जा चुका था। घटना वही, जगह वही, समय वही, जैसे किसी ने घटना से पहले सब कुछ तय कर लिया हो। अनन्या अब समझ चुकी थी, यह फाइल सिर्फ भविष्य नहीं लिखती, यह तय करती है कि कौन मरेगा और कौन लिखेगा। और जो लिखता है वह ज्यादा दिन नहीं बचता। उसने आरव के पुराने नोट्स निकाले, उसका लैपटॉप खोला। एक हिडन फोल्डर मिला। नाम था ड्राफ्ट्स आई नेवर सेंट। अंदर सिर्फ एक फाइल थी, ऑडियो। आरव की आवाज, अगर कोई ये सुन रहा है तो समझ लो मैं गलत जगह तक पहुंच गया हूं। यह फाइल इंसान नहीं लिखता, यह खुद को जिंदा रखने के लिए लोगों को बदलती है। हर लेखक इसका अगला अध्याय बन जाता है। आवाज कुछ सेकंड रुकी। फिर आरव बोला, अगर तुम ये रोकना चाहते हो तो आखिरी केस लिखो ही मत। उसी रात अनन्या के घर के बाहर सायरन की आवाज आई। पड़ोस में एक मौत हुई थी। अनन्या ने फाइल खोली। वह घटना फाइल में नहीं थी, पहली बार। लेकिन आखिरी पन्ना अब फिर खाली था। ऊपर लिखा था, नाम। अनन्या ने कलम उठाई। हाथ कांप रहा था। अगर नाम लिखती, कहानी आगे बढ़ती। अगर नहीं लिखती, शायद कहानी उसके लिए बढ़ती। उसी पल फाइल में अपने आप एक नाम उभरने लगा, धीरे धीरे, स्याही जैसी। अनन्या। उसने चीख कर फाइल बंद की, लेकिन नाम मिटा नहीं। अगली सुबह न्यूज रूम में एक नई हेडलाइन थी, क्राइम रिपोर्टर अनन्या लापता। उसकी कुर्सी खाली थी। उसकी मेज पर वही फाइल रखी थी और अंदर एक नया पन्ना लिखा जा रहा था। शब्द उभर रहे थे, जो कहानी रोकने की कोशिश करता है वही कहानी बन जाता है। और फाइल के आखिरी पन्ने पर फिर से एक खाली जगह थी, अगले नाम के लिए। न्यूज रूम में अनन्या की कुर्सी अब किसी को चुभने लगी थी। दो रिपोर्टर गायब, दोनों क्राइम डेस्क से, दोनों की मेज पर वही फाइल। और फिर भी किसी ने सवाल नहीं उठाया, क्योंकि शहर अब सवाल पूछने की हालत में नहीं था। हर दूसरे दिन कोई न कोई मर रहा था। हत्या नहीं, जैसे पहले से तय घटनाएं। तीसरे दिन एडिटर इन चीफ मल्होत्रा ने पहली बार फाइल को हाथ लगाया। उसे कभी इन डरावनी बातों में यकीन नहीं था। उसने फाइल खोली। पहले पन्ने पर एक नया पैराग्राफ जुड़ा था, पाठक बदल चुका है। मल्होत्रा हंसा। कोई बेवकूफी कर रहा है, उसने कहा। लेकिन जैसे जैसे वह आगे पढ़ता गया, उसके चेहरे का रंग उतरता गया, क्योंकि आखिरी पन्ने पर जो नाम लिखा था वह उसका था, पूरा, स्पष्ट। उसी रात मल्होत्रा अपने ऑफिस में रुका। उसने सोचा, अगर यह फाइल सब कुछ पहले से लिखती है तो शायद वह इसे बदल सके। उसने कलम उठाई। आखिरी पन्ने पर अपने नाम के नीचे एक लाइन जोड़ी, मल्होत्रा जीवित रहेगा। कलम रुक गई। स्याही फैलने लगी। लाइन अपने आप मिट गई और उसके नीचे नया वाक्य उभर आया,
फाइल को बदला नहीं जाता। मल्होत्रा की सांस तेज हो गई। उसने फाइल बंद कर दी। उसी पल न्यूज रूम की सारी लाइट्स एक साथ बुझ गईं। अंधेरे में कीबोर्ड की आवाज आई, जैसे कोई तेजी से टाइप कर रहा हो। मल्होत्रा ने डरते हुए आवाज लगाई, "क- कौन है?" किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन अंधेरे में एक स्क्रीन जल उठी। उस पर लाइव टेक्स्ट टाइप हो रहा था। अंतिम केस लिखा जा रहा है। मल्होत्रा पीछे हट गया। उसी समय दरवाजा अपने आप बंद हुआ। कमरा सील हो गया। फिर उसी स्क्रीन पर एक वीडियो चला। वीडियो में आरव दिखाई दिया, फिर अनन्या। दोनों कैमरे की तरफ देख रहे थे। आरव बोला, "अगर तुम ये देख रहे हो तो तुम अगला नहीं हो।" अनन्या ने कहा, "तुम आखिरी हो।" मल्होत्रा चिल्लाया, "ये सब क्या है?" स्क्रीन पर एक नई लाइन आई, "फाइल को चलने के लिए पाठक चाहिए और उसे खत्म करने के लिए गवाह।" मल्होत्रा समझ गया, यह फाइल सिर्फ लिखने वालों को नहीं मारती, ये कहानियों से खुद को जिंदा रखती है। जब तक कोई इसे पढ़ता रहेगा, ये चलती रहेगी। मल्होत्रा ने आखिरी कोशिश की। उसने फाइल उठाई और आग लगाने की कोशिश की। कागज जला नहीं, बस काला पड़ गया और उन जले अक्षरों से नए शब्द उभर आए। कहानियां नहीं जलती। अगली सुबह न्यूज रूम खुला। मल्होत्रा की कुर्सी खाली थी। पुलिस आई, रिपोर्ट लिखी गई। एडिटर की अचानक मौत, कारण दिल का दौरा। कोई सबूत नहीं, लेकिन उस दिन शहर में कोई हत्या नहीं हुई। पहली बार कई दिनों बाद न्यूज रूम में फाइल गायब थी। सबने सोचा, शायद सब खत्म हो गया। 3 महीने बाद एक नया ट्रेनी रिपोर्टर आया। पहला दिन, नई मेज। मेज पर एक मोटी फाइल रखी थी। कोई नाम नहीं, बस एक लाइन, आखिरी केस फाइल। ट्रेनी ने उसे खोलने के लिए हाथ बढ़ाया और कहानी फिर से सांस लेने लगी। अंत, क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे सिर्फ अगला पाठक ढूंढती हैं।